आए, बहुत बवाल भी हुआ था, तब आपने कहा कि नहीं, इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। पॉजिटिव था कि मेरा ये मानना है, मुजाहिद फाइट्स हिज मॉरल इविल्स, सिंस। somebody with a gun is not a मुजाहिद फॉर मी। और जिहाद का मतलब ये नहीं है कि बस बंदूक उठाओ और लड़ाई करो। जिहाद का मतलब है कि आप कम से कम अपने मॉरल इविल को ख़त्म करो। हम हज पे जाते हैं शैतान मारने, वहाँ हम थोड़ी शैतान को पकड़ के मारते हैं, पत्थर उठाते हैं और पत्थर को मारते हैं कि अंदर वाला शैतान मरे। सो मुजाहिद वॉज दैट यू विल हैव टू किल मॉरल इविल्स एंड बेसिकली इट इज़ ओनली वन थिंग। हमें जो इन सियासतदानों ने कश्मीर को डिमोनाइज किया है, रिलीजियसली इसको एक्सप्लॉइट किया है, झूठ बोला है, हर झूठ 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 झूठ, उसको ख़त्म करने के लिए हमें कहीं खड़ा रहना होगा और उसके खिलाफ जहाद करना होगा। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, कश्मीरी बीच बीच में ये भी आवाज़ आती रही, चाहे वो पाकिस्तान के बहकावे की, क्योंकि टेररिज्म ख़ास तौर से पाकिस्तान की तरफ से आता रहा। उसके बाद ये भी आवाज़ उठती थी कि कश्मीरी अवाम में बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिया को अपना हिस्सा नहीं मानते, या फिर एक जो तिरंगा, जो देश का एक गर्व होता है, दिखने में हमें यहाँ पर कमी महसूस होती रही। तो उसको लेकर क्या आप कहते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारा फ्यूचर इस मुल्क के साथ है। हर पॉलिटिशियन इस मुल्क के साथ अपना फ्यूचर देखता है, अपने बच्चों का फ्यूचर देखता है, अपनी फैमिली का देखता है, लेकिन गरीब के बच्चे को पाकिस्तान का नज़ारा दिखाता है। जैसे फारूक साहब ने परसों बोला, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, शहादत का वक्त आया है। ये गाना यहाँ मिल्टन सी में चलता था जब मुझे बाप ने बाहर निकाला, बोला बाहर पढ़ने जाओ। फारूक साहब तब क्यों नहीं उमर साहब को मर्द मुजाहिद या शहादत के लिए तैयार किया? क्या शहीद गरीब का बच्चा होगा? इट इज़ सिंपली वन थिंग दैट नो पुअर पर्सन हैज़ बिन गाइडेड राइट। उसको इस टेररिज्म, गुर्बत और बाकी जंगल में फंसा रखा है। रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, ये लोग बस जंगल में घुमा रहे थे। तो इससे निकलने का रास्ता हमें दिखा है 2019 के बाद, और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन हम मस्जिदों के बाहर तिरंगा लहराएंगे और 5 वक्त नमाजी इसको देखेंगे, वो ख्वाब पूरा होगा। और वो ख्वाब पूरा होगा, एक एक चूल्हे की, गरीब चूल्हे की आमदनी बढ़ेगी, एक एक गरीब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाएगा, एक एक गरीब का मुस्तकबिल बनेगा और एक गरीब के बच्चे को रोज़गार मिलेगा। और जिस तरक्की की पेस से देश बढ़ रहा है, हम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे लीडर इस काबिल नहीं थे। मुझे लगता है टाइम हैज़ कम फॉर चेंज एंड हमें डिस्प्रपोर्शनेट डेवलपमेंट से होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोपोर्शनेट होने की ज़रूरत है। और उस प्रोपोर्शनेट होने के लिए वी विल हैव टू ब्रिंग द चेंज एंड दिल्ली हैज़ टू सपोर्ट दैट चेंज। इमरान साहब, यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये सवाल बनता है कि क्योंकि हमेशा धर्म और राजनीति जब एक साथ आने लगी है यहाँ पर, तो जो पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, बार बार धर्म के नाम पर यहाँ युवाओं को भटकाना, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? अब देखिए, आप पीडीपी मोहतरमा वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने मैडम को चीफ मिनिस्टर बनाया, उसने अपनी बेटी को बनाया। रिलीजन कैन नॉट बी इंक्लूसिव इन पॉलिटिक्स, एक्सेप्ट दैट आई से इस्लाम में है। हमारा जुम्मा के दिन खुतबा होता है, उस खुतबे में अगर लोकल इमाम होगा, वो बोलेगा इस ड्रेन में प्रॉब्लम है, ये मोहल्ले में प्रॉब्लम है, उस घर में ये प्रॉब्लम है। बदकिस्मती से हमारे पास लोकल इमाम नहीं है, वो जन्नत और जहन्नम के बगैर कुछ बोलते नहीं है। आई विल ऑनेस्टली टेल यू वन थिंग, दैट वी विल हैव टू कीप religion in our homes aside, and we will have to be, I'm a proud Muslim, and we'll have to be proud of our religion. A Hindu has to be proud about Hinduism, I have to be proud about my religion. But when it comes to income, when it comes to development, when it comes to the policy, when it comes to policing, when it comes to jobs, you can't involve religion in that. They have been able to involve religion कि गरीब का बच्चा गरीब रहे, चीफ मिनिस्टर का बच्चा चीफ मिनिस्टर बने, मिनिस्टर का बच्चा मिनिस्टर बने, तो उसका वोट इसको डले, इसके बच्चे का वोट इसके बच्चे को डले, इसका बच्चा जो पैदा नहीं हुआ है उसका वोट भी इन्होंने तय किया है, इसका तख्त भी तैनात किया है। तो इस चीज़ को एंड करना है। ऐसे में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अपनी चुनाव के दौरान भी या वैसे भी अपनी मोदी सरकार जो है, अपनी योजनाओं को जो है वो आगे तक लोगों तक ले जाने की कोशिश करती है। क्या लगता है कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ उन योजनाओं का और उससे कोई फ़ायदा हुआ है? मेरे वर्कर्स, गोल्डन कार्ड, गरीब कश्मीरी को कर्जा चढ़ता था, वो इलाज नहीं करा सकता था,
5 लाख रुपए का लिमिट, डाले वोट तो किसको डाले, मुझे बताइए ना। आप किसके हवाले कर चुके हो गरीब आवाम को। अब ऑपोजिशन बोल रही है बीजेपी की ज़मीन खिसक गई है, अब बीजेपी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो भी नया लोग, जो भी योजनाएं इन्होंने लाई, जो भी डेवलपमेंट किया, जो भी चीज़ें की, उसका इनको ज़रूर रिवॉर्ड मिलता, लेकिन बदकिस्मती इनका उम्मीदवार नहीं है। तो योजनाओं की बात करोगे, हाउसिंग फॉर ऑल, योजनाओं की बात करोगे, जल जीवन मिशन, योजनाओं की बात जब आप करोगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमें तो मोबाइल बैन किया जाता था, हमें तो मोबाइल नहीं दे रहे थे यहाँ, हमें तो जो ही कुछ होता था यहाँ पर इंटरनेट बैन, मोबाइल बैन, SMS बैन वगैरह बैन। ये तो उमर साहब की सरकार में ये इन्वेंट हुए हैं, मोबाइल बैन, इंटरनेट बैन, ये बैन। हमें तो वी कैन सी, वी नॉट ब्लाइंड। और कश्मीरी बाकी जगहों से ज़हीन जहनियत रखता है, कश्मीरी अकल से भी अच्छा है, शक्ल से भी अच्छा है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, लेकिन दिल्ली हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हमें कस्टोडियंस ऑफ पीस बनाए, हमें ओन करे, क्योंकि नए नौजवानों को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम सही को सही बोलते हैं और पुराने सियासतदानों को गलत बोलते हैं। अब वो इसलिए हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि हम सच बोलते हैं। चलिए, तो ये सारा आपने बताया जो अब इस वक्त हाल कश्मीर है, जो यहाँ पर बदलाव हुए हैं, और चाहे वो मोदी सरकार जो है वो लेकर आई है अपनी योजनाओं के ज़रिए, जो दहशतगर्दियाँ ख़त्म हुई है, युवाओं को एक नई दिशा देने की बात हुई है, सब आपने बताई। अब जब यहाँ पर ये इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व यहाँ भी मन रहा है, सब पार्टियाँ अपनी खुल करके जो है प्रचार प्रसार कर रही है, क्या लगता, इसको पूरी तरह से अगर मिलाया जाए तो क्या इन चुनावों में अब क्या लगता है, क्या तस्वीर उभर के आ सकती है? इसमें कंपटीशन टफ है। बारामूला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और दादा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसके बेटे के खिलाफ आम सजाद गनी लोन साहब बंदे लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये फाइट भी दे सका तो इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी जाहिर है। मुझे पूरा यकीन है जीत जाएंगे। यहाँ पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को, उमर अब्दुल्ला को जिसने हराया असेंबली में, वो कैंडिडेट है। तो आगा रूहुल्ला साहब एक शिया कार्ड इन्होंने खेला, उमर अब्दुल्ला साहब ने नेशनल, अगर मुकाबला टफ है, जीत गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री बन जाएगी। अगर फाइट भी दे पाए तो मुझे लगता है फाइट जो वो देंगे, इट विल बी अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज। और साउथ कश्मीर में इट इज़ अ लेसर नोन फिगर, बट इफ़ ही इज़ एबल टू गेट comparable votes, it will make the destiny easier. We'll be starting, this will be the first step, but yes, there is, honestly, keeping my hand on my heart, there's a question: why didn't BJP contest? Why them? Why support them? Why not? There could be better options, there could be better people, there could be better candidates, and apart from that, why not them on their symbol? There might be some political strategy in that which we might not be aware, but sitting on the ground, हर दिन अपने वर्कर्स को मिलना, हर दिन सियासत करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोताही है। हमसे ये सब जानकारी शेयर करने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो आपने हकीकत कश्मीर में देखी, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, टूरिज़म, जो हॉस्पिटैलिटी, या जो कश्मीरी हैज़ नेवर बीन अ गोरिल्ला, नेवर बीन अ फाइटर, इस बात के लिए आप हमारे एम्बेसडर बनिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप पूरे मुल्क को बताएंगी कश्मीर का जहन क्या है, कश्मीरियों का जहन क्या है, और कश्मीर कितनी खूबसूरत और अच्छी जगह है। बिल्कुल, भारत एक्सप्रेस सत्य, साहस और समर्पण के साथ जो है अपनी बात दर्शकों, जो भी सही खबर होती है उसको दर्शकों तक पहुंचाता है, और यही हमारी कोशिश रहती है और रहेगी। तो भारत एक्सप्रेस के लिए मैं कश्मीर से कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ कोमल शर्मा।